हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार आपका फिर से हमारे इस नए चैनल स्टूडेंट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी के एक नई कविता ज़रूरतों के नाम पे जो कि कुंवर नारायण द्वारा रचित है, आज मैं इसको व्याख्या के सहित आपको समझाने वाला हूँ। यदि आपको इससे जुड़ा किसी भी प्रश्न की आवश्यकता हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में अवश्य से अवश्य हमारे पेज को लाइक करें। तो दोस्तों हमारे यहाँ पहला पंक्ति है, क्योंकि मैं गलत को साबित कर देता हूँ, इसीलिए हर बहस के बाद गलत फहमियों के बीच बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाता हूँ, वह सब कर दिखाने को जो सब कह दिखाया। तो दोस्तों यहाँ गलत फहमियों का अर्थ होता है भ्रम या संदेह और बहस का अर्थ होता है वाद विवाद। तो दोस्तों इस पंक्ति का हम व्याख्या को प्रस्तुत करेंगे। तो देखिए, प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि समाज में जो भी गलत घटित होता है उसे वे उद्घाटित कर देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि समाज में जो भी गलत होता है कवि उसे सिद्ध कर देते हैं। इस प्रतिक्रिया में उन्हें सामाजिक लोगों से काफ़ी बहस करनी पड़ती है। समाज के लोग अपनी गलतफहमियों को कभी स्वीकार नहीं करते हैं। इसके ठीक विपरीत वे कवि को ही गलतफहमियों का शिकार बताकर उन्हें बिल्कुल अकेला कर देते हैं। कवि जो कुछ अपने व्यक्तित्व में कहते हैं उसके लिए व्यवहार की कसौटी पर अपनी बात भी खरा साबित करने की उन्हें चुनौती दे दी जाती है। तो दोस्तों हमारा अगला पंक्ति है, वे जो अपने से जीत नहीं पाते, सही बात का भी जीतना सह नहीं पाते, और उनकी असहिष्णुता के बीच मैं किसी अपमानजनक नाते की तरह बेमुरव्वत तोड़ दिया जाता हूँ। तो दोस्तों असहिष्णुता का मतलब होता है असहनशीलता और बेमुरव्वत का अर्थ होता है निष्ठुर, निर्मय, निसंकोच। तो दोस्तों इस पंक्ति का हम व्याख्या को प्रस्तुत करेंगे। देखिए दोस्तों, प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि समाज में ऐसे भी लोग हैं जो एक ओर बहस में जीत नहीं पाते और दूसरी ओर वे कवि की सही बातों को जीत को सह नहीं पाते हैं। कवि ऐसे लोगों की मानसिकता का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि वे इतने असहनशील होते हैं कि वे उनसे इस प्रकार रिश्ता तोड़ लेते हैं जैसे किसी अपमानजनक नाते को बेरहमी से तोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों हमारा अगला पंक्ति है, प्रत्येक रोचक प्रसंग से हटाकर शिक्षाप्रद पुस्तकों की सूची की तरह घरेलू उपन्यासों के अंत में लापरवाही से जोड़ दिया जाता हूँ। यहाँ रोचक प्रसंग का अर्थ होगा आनंददायक प्रसंग और शिक्षाप्रद का अर्थ होगा शिक्षा प्रदान करने वाली, और लापरवाही का अर्थ होगा दोस्तों असावधानी। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं इस पंक्ति के प्रसंग पे। तो प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने समाज की मानसिकता और लापरवाही का चित्रण किया है। इस पंक्ति में अपनी स्थिति को व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं कि अतार्किक लोग उन्हें रोचक प्रसंगों से अलग कर देते हैं। जैसे आम घरों में शिक्षाप्रद पुस्तकों की गति होती है, शिक्षाप्रद पुस्तकों को लोग लापरवाही से घरेलू उपन्यासों के पीछे रख दिया करते हैं, अर्थात घरेलू सामानों के पीछे रख दिया करते हैं जिस पर कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। वे पुस्तकें घर में तो होती ज़रूर है लेकिन उन्हें देखने या पढ़ने की किसी में ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों हमारा अगला पंक्ति है, वे सब मिलकर मेरी बहस की हत्या कर डालते हैं ज़रूरतों के नाम पर, और एक कवि से पूछते हैं कि ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी को बदनाम कर। तो दोस्तों यहाँ बहस यानी वाद विवाद और ज़रूरत माने आवश्यकता, और दोस्तों इस पंक्ति का व्याख्या है। चलिए अब हम व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि जिन लोगों के पास अपना कोई तर्क नहीं होता वे अपना कुनवा बना लेते हैं, वे सामूहिक रूप से कवि की बहस को खारिज कर देते हैं। उन तर्कहीनों के पास एक थोड़ा तर्क होता है कि वे जो कर रहे हैं वही ज़मीन की ज़रूरत है। ऐसे ही स्वार्थी लोग जिंदगी के मकसद को बदनाम करते हैं और उल्टे कवि से ज़िंदगी के मायने पूछते हैं। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो हमारा पसंद आए तो आप इसे अवश्य से अवश्य लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और याद रखें दोस्तों कि इससे जुड़ा किसी भी प्रश्न उत्तर के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन को एक बार ज़रूर देखें।